तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आईफोन 10R भाई साहब कितना प्यार से मैंने एकदम सेफ तरीके से रखा है, जरा देख रहे हो क्योंकि चीज ही ऐसी है। आईफोन 10R या फिर आईफोन XR जो भी कहना आप कह लो, 2022 के अंदर क्या आपको इसे बाय करना चाहिए? आईफोन XR को कंसीडर करें या फिर आईफोन 11 को? तो अभी फिलहाल जो एप्पल है ना, आईफोन XR को अभी नया डेवलप ही नहीं कर रहा है, तो जो भी पुराना स्टॉक होगा वही सारा मार्केट में अभी फिलहाल बिक रहा होगा। तो अमेजोन पर भी इसकी प्राइसिंग है ना, समझ लो जो नॉर्मल रहती है ना वो 38-37,000 रुपीज के आसपास में। सेल वगैरह की बात एकदम अलग है, तो वहां पर तो फोन समझ लो 32-33,000 के आसपास आ जाता है। आईफोन 11 की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो है 55,000 रुपीज पर 18,000 रुपए तक का ऊपर नीचे का डिफरेंस आ चुका है। अभी आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन करोगे XR ले या 11 ले, तो अगर आप सोच रहे हो कि 30,000 या फिर 35,000 तो ऑफकोर्स आपको वहां पर XR मिलेगा। और अगर आईफोन 11 सेकेंड हैंड मिलता है इतने प्राइस के अंदर 35-40 जो भी प्राइस है, तो वहां पर आप आराम से उसे कंसिडर कर सकते हो। बट ब्रांड न्यू थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। तो देखो लुक्स वगैरह में सिर्फ आपको ज्यादा से बड़ा डिफरेंस क्या मिलेगा, क्या आईफोन 11 के अंदर डुअल कैमरा आता है और ये भाई साहब के अंदर अकेली एक आंख आती है XR के अंदर, और बाकी फ्रंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है भाई। सेम साइज, सेम वेट, सब कुछ सेम आता है और सेम डिस्प्ले कह सकते हो। और यहाँ पर आईफोन XR की जो डिस्प्ले आती है ना वो HD+ है, सेम आईफोन 11 की भी डिस्प्ले है बाय द वे। तो देखो आईफोन XR जो है ना सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। इसमें रही बात जो अपडेट्स को लेकर, तो जब मैं वीडियो शूट करने बैठ गया ना तो 2 दिन पहले ही वापस इसके अंदर एक अपडेट आ चुकी थी। एप्पल ने कहा कि ये जो XR है ना इसको अभी भी समझ लो 4 से 5 साल तक के मतलब अपडेट्स और आने बाकी है। मतलब आगे जब कभी भी आईफोन समझ लो 15 लॉन्च हो जाता है, 16 लॉन्च हो जाता है, तो उसमें जो iOS 16, 17, 18 जो भी आएगा ना वो यहाँ पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको XR के अंदर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर जिस तरीके का डिस्प्ले या बेजल्स आपको मिलता है ना, तो आईफोन SE3 के अंदर है ना टच आईडी आएगा, तो जो ऑलमोस्ट इतना बेजल्स खा जाएगा और ऊपर से भी यहाँ पर ये बेजल्स खा जाएगा। आईफोन SE3 बहुत ही एक अलग टाइप का फोन हो चुका है, एक सेगमेंट का कह सकते हो, तो वहां पर आपको कंसीडर अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो देखो XR की जो लुक्स वगैरह है ना उसमें ऐसा नहीं लगता कि अभी भी ये पुराना डिजाइन है, लिटरली अभी भी ये फ्रेश या बोलते हैं ना एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में मिलता है। पीछे की तरफ ग्लास बैक है, एप्पल का लोगो ऑफ कोर्स होगा, साइड में मेटल बॉडी देखने मिलती है, इन हैंड फीलिंग है ना बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल के देता है। और यहाँ पर ये राउंडेड देखने मिलता है। तो यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले मिलती है ना 6.1 इंचेस की HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। बेसिकली एप्पल इसे रेटिना डिस्प्ले बोलता है, बट होती वो IPS LCD डिस्प्ले है और ये 60 हर्ट्ज के साथ में आती है। ये जो 60 हर्ट्ज है ना किसी भी एंड्रॉइड से अगर कंपेयर करोगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ देखने मिलता है। लिटरली ऐसा फील होता है कि कोई मैं ना लाइक 90 हर्ट्ज का इस तरीके का एनिमेशन वाला मतलब डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से इसका iOS का जो बोलते हैं ना हाथ कह लो या फिर सपोर्ट कह लो, जो भी कह लो, बहुत अच्छा देखने मिलता है। तो 60 हर्ट्ज यहाँ पर ऐसा फील नहीं होता, काफी स्मूथ एनिमेशन देखने मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं, वहां पर आप जो कंटेंट प्ले कर सकते हो ना वो डॉल्बी विजन के अंदर देख सकते हो। तो अगर साइड बाय साइड अगर हम लोग आईफोन XR और आईफोन 11 का डिस्प्ले अगर कंपैरिजन करेंगे ना तो ऐसा कोई बड़ा सा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। यस, यहाँ पर आईफोन XR का जो डिस्प्ले है ना हल्का सा कह सकते हो थोड़ा सा कम ब्राइटन है अगर आईफोन 11 से कंपेयर करते हो, बट ये बहुत ही कम है। तो ये कह सकते होंगे ना वन ऑफ द बेस्ट IPS डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, जिसपे आपको कलर कॉन्ट्रास्ट, जो पंची कलर चाहिए रहता है, जो मल्टीमीडिया के हिसाब से जो चीजें चाहिए रहते हैं ना वो बहुत ही सही मिल जाती है। XR और 11 दोनों के ही अंदर है ना स्टीरियो स्पीकर आते हैं। मल्टीमीडिया वाला पार्ट हो गया या फिर एंटरटेनमेंट वाला पार्ट हो गया, वहां पर आपको ऐसा कहीं फील नहीं होगा कि यार इसके स्पीकर का आउटपुट बहुत ही कम है। बहुत ही अच्छी स्पीकर आउटपुट के साथ में यहाँ पर मिलते हैं। और यस, दोनों के अंदर वो 3.5 mm का गड्ढा वड्ढा नहीं आता, तो वो बात निकालना नहीं, वो है ही नहीं इसके अंदर। 2022 के बाद में जब कोई भी फोन खरीदने जाओगे ना, इनमें आपको चार्जर और ईयरफोन नहीं मिलने वाला है, तो आपको अलग से चार्जर ब्रिक जो है वो खरीदनी पड़ेगी। हालांकि वायर आपको मिल जाएगी बट ब्रिक आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंट को सेव करना था एप्पल को, और इसने देखा देखी ना लोगों को बिगाड़ दिया, तो दूसरी कंपनी से उनको भी बिगाड़ दिया। तो यहाँ पर जो XR है ना वो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, आईफोन 11 है वो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और एप्पल का ना 20 वॉट का चार्जर आता है जो 2,000 रुपए का है, और 5 वॉट का भी एक चार्जर आता है, बट भाई उसको दूर से राम राम करना, उसको मत खरीदना, ठीक है? वो भी लेकिन 1500 का आता है, इससे 400 डाल के वो 2000 का वो अलग से खरीद लेना। बट पर्सनली मैं बोलूं, मैं मेरा फोन किस तरह से चार्ज कर रहा था, घर के अंदर 25 वॉट के सैमसंग का चार्जर है और एक आध दो और ब्रांड के चार्जर है। इस तरीके का मेरे पास एक कन्वर्टर है जो बेसिकली आगे नॉर्मल अपना टाइप ए है और पीछे की तरफ टाइप सी का पोर्ट है। तो इसके अंदर वो केबल लगाता हूं और डायरेक्ट फिर ये चार्जर के अंदर घुसेड़ देता हूं, तो चार्ज हो जाता है। 2000 का चार्जर नहीं खरीदना तो और भी सस्ते में आपको मिल जाएगा 700-800 रुपए में अलग ब्रांड के 20 वॉट्स के आसपास के चार्जर, वो भी आप लोग बाय कर सकते हो। एक कॉमेंट आता है कि आईफोन को ना फास्ट चार्ज
करने का तरीका बताओ, तो भाई कोई तरीका नहीं है, क्योंकि नहीं करता ये, जितना इसका आउटपुट है उतना ही देगा। एक ने ये भी पूछा था कि 25,000 रुपीज के अंदर क्या ये अच्छा फोन होगा अगर सेकंड हैंड भी मिल रहा है तो देखो कंडीशन अच्छी है, स्क्रैचेस वगैरह उतने नहीं है, बैटरी हेल्थ वगैरह अच्छी है, तो 25,000 रुपीज में बेस्ट चॉइस मिल जाएगी। और साथ में OnePlus 9RT से भी कंपेयर करने कहा था, तो मैं एक सिंपल कहूंगा 9RT में बहुत अलग चीजें हैं और इसके अंदर अलग चीज है। अगर आप गेमिंग कंसीडर कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा iPhone XR की गेमिंग ज्यादा अच्छी है 9RT से। उसके अंदर थ्रॉटल करता है और FPS ड्रॉप मारता है। मेरा गेमिंग FPS टेस्ट देख लेना तो पता चल जाएगा। और एक आया था XR वर्सेस 12 मिनी, तो देखो सिंपल है, मैंने कहा था कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए लेकिन वहां पे छोटी डिस्प्ले मिल जाएगी आपको थोड़ी सी, तो अगर आपको उतना चलता है तो वहां पर iPhone 12 मिनी भी आपको अच्छा पड़ेगा। बट आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो iPhone XR ही आपके पास एक इकलौता ऑप्शन है। फिर iPhone 11 भी ऑफकोर्स। ये जो iPhone SE 2022 लॉन्च हुआ था ना, 44,000 में लॉन्च किया ये लोगों ने। किसी भी तरीके से नहीं कहूंगा कि रेकमेंड कर रहा हूँ ये जाके ले लो मस्त में। एक तो छोटा सा डिवाइस है, नीचे बेजल ऊपर बेजल, तो मेरे हिसाब से अगर आपको फिर भी एक छोटा आईफोन चाहिए, कॉम्पैक्ट आईफोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग iPhone 12 मिनी देख लेना, वो एक बेटर और मस्त ऑप्शन हो जाएगा। इस भाई साहब को SE 3 को मैं उतना रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 4G डिवाइस मिलेगा XR, और इसके अंदर आप डुअल सिम डाल सकते हो, बट एक फिजिकल सिम डाल पाओगे और एक ई सिम आप डाल पाओगे। कॉल क्वालिटी हो गया, सुनने में हो गया, कहीं तकलीफ नहीं है, एकदम अच्छा रिस्पांस निकाल के देता है। XR में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी या फिर 11 के अंदर, तो देखो यहाँ पर आपको XR में A12 की बायोनिक चिप आती है, 11 के अंदर A13 की बायोनिक चिप है। ऑन पेपर तो आप कह सकते हो कि यस 13 थोड़ा सा लेटेस्ट हो गया A12 से, पर रियल लाइफ में आप इतना भी फर्क नहीं पता कर पाओगे, इतना भी कि कहीं ये लैग मार रहा है, कहीं ये प्रॉब्लम कर रहा है, कहीं नहीं प्रॉब्लम करता भाई। A12 बायोनिक चिप टोटल 4 बार कंटिन्यूअस एंटूडो बेंचमार्क रन करके देखा था और मैं देख रहा था कि कितना बड़ा परफॉर्मेंस में डिप आता है कि नहीं आता, तो वहां पर भी कोई बड़ा ज्यादा डिप नहीं हुआ। iPhone XR के अंदर 4,70,000 का स्कोर मिल रहा था, 11 के अंदर 5,38,000 का स्कोर आ रहा था, कोई ज्यादा बड़ा ड्रॉप हुआ नहीं। और इतने सिनेरियो के अंदर जो बैटरी ड्रॉप हुआ ना iPhone XR के अंदर हुआ वो टोटल 20% था और iPhone 11 के अंदर 21% का बैटरी ड्रॉप हुआ। और रैम मैनेजमेंट वगैरह सोच रहे हो तो वहां पर भी कुछ नहीं है यार, क्योंकि इसके अंदर 3GB रैम आता है XR में और 11 के अंदर 4GB रैम है और दोनों के अंदर NVMe की स्टोरेज आती है। तो जो रीड एंड राइट का स्पीड है ना स्टोरेज का, उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। तो 3GB में भी ना XR एकदम तबाही मचा देता है। रैम मैनेजमेंट इस फोन का काफी अच्छा है, मतलब अगर आपने सुबह एप्लीकेशन खोल रखी है तो शाम को भी आपको वहां मिल सकती है। तो अगर मैं परफॉर्मेंस में अगर इसे कंपेयर करूं ना, तो मतलब यहां पर मैं इसे 8 दे देता हूं और यहां पर इसे मैं 10 या 9 समझ लो, उस तरीके का मतलब कंपैरिजन समझ लो नंबर में। तो दोनों के अंदर सेम अपडेट में मैंने इसे यूज करके देखा था, तो वहां पर मतलब बोलते हैं ना एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस निकाल के देता है। सिक्योरिटी की बात है, यहां पर आपको कोई टच आईडी वगैरह नहीं आता, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह नहीं आता, यहां पर आपको फेस आईडी मिलता है। दोनों ही फोन के अंदर सेम तरीके से परफॉर्म करता है और मैंने जितने भी बार यूज करके देखा iPhone 11 और XR के अंदर फेस आईडी एकदम एक्यूरेट तरीके से काम करता है। अभी देखो अगर आप लोग एंड्रॉइड से आईफोन वगैरह में स्विच करने का सोच रहे हो तो iPhone XR है ना एक ऐसा पहला और एक बेस्ट ऑप्शन कह सकता हूं आज के टाइम पर, कि आप लोग इस पे आराम से जंप कर सकते हो और iOS के जो मजे लेने हैं ना वो आप इसके अंदर आराम से ले सकते हो। जो नेविगेशन जेस्चर अगर आप यूज करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर iPhone XR के अंदर या एप्पल के अंदर बेसिकली अलग आता है iOS के अंदर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एरिया खोला और मुझे वाईफाई ऑन करना है या देखना है, तो उसको वापस क्लिक करो और वापस होल्ड करो, फिर वो वाईफाई दिखाएगा। और बैक जाने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ बटन वटन नहीं आता, यहाँ पर आपको एक बार टैप करो, फिर टैप करो, फिर टैप करो, फिर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें काम करती है। IP67 की रेटिंग और iPhone 11 के अंदर IP68 की रेटिंग। पानी में भिगा दो कोई टेंशन नहीं है, ये 1.5 मीटर तक चले जाएगा और ये 2 मीटर तक सर्वाइव कर जाएगा, दोनों आधे घंटे तक, बस इतना डिफरेंस आपको मिलता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज मिल गई, मतलब बारिश वगैरह में आपको फोटो खींचनी है, स्विमिंग पूल में खींचनी है, वाटर पार्क में खींचनी है, तो आप आराम से कर सकते हो दोनों डिवाइस में। और साथ में वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। XR और 11 भी ऑफकोर्स करेगा अगर XR कर रहा है तो। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होगा, iPhone XR या फिर 11 दोनों के अंदर किस में अच्छी PUBG चलती है या फिर BGMI चलेगा। उसी के लिए मोस्ट ऑफ लोग जो गेमर्स है या बजट गेमर आप लोग कह लो, एक ऐसा रिलायबल परफॉर्मेंस निकाल के दे, एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे और बोलते हैं स्टेबल FPS निकाल के दे, वो कौन सा बेस्ट होगा। XR के अंदर और 11 के अंदर दोनों के अंदर आपको 60 FPS की परफॉर्मेंस स्मूथ और HDR तक भी, सिर्फ दोनों के अंदर बताऊं फर्क बताऊं आपको कहां मिलता है बस। तो 5 में से 3 बार ये ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है और यही iPhone 11 5 में से समझ लो 2 बार या फिर रेयरली 1 बार ब्राइटनेस ड्रॉप करता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना 60 FPS को लेकर,
भाई दोनों में तगड़ी मिलती है। दोनों फोन हीट भी करता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो फोन है ना वो मेटल बिल्ड के साथ में आता है पीछे की तरफ, तो हीट तो करता ही है। तो यहाँ पर XR में 2 ही कैमरा है, एक बैक साइड है 12 मेगापिक्सल का OIS के साथ में आता है, और फ्रंट में 7 MP का सेल्फी शूटर आता है। और वहीं 11 के अंदर 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 12 MP का मेन सेंसर है OIS के साथ में, और जो यहाँ पर फ्रंट में सेल्फी भी है वो भी 12 मेगापिक्सल के साथ में आता है। तो लेकिन XR की अगर प्राइमरी फोटोज अगर हम लोग कंपेयर करें ना 11 के साथ में, तो वहां पर बस थोड़ा सा ही आपको फर्क मिलेगा। डे लाइट के अंदर जो फोटो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर निकाल के देता है। और रही बात यहाँ पर अल्ट्रा वाइड की फोटो, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको मिल रही है 11 के अंदर, तो XR में आप वो मिस करोगे। और रही बात XR के अंदर है ना आपको नाइट मोड नहीं मिलता है, और iPhone 11 में आपको नाइट मोड मिल जाता है। iPhone XR के अंदर भी ये लोग नाइट मोड डाल सकते थे एप्पल वाले, बट इन्होंने डाला नहीं जानबूझ के। अगर इसमें डाल देंगे तो फिर iPhone 11 कौन खरीदेगा। तो अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस के साथ कैमरा में भी अच्छी प्रायोरिटी चाहिए, अल्ट्रा वाइड चाहिए, तो वहां पर ऑफकोर्स यहाँ पर आप iPhone 11 की तरफ जा सकते हो, बट वहां पर आपको एक्स्ट्रा स्पेंड भी करना पड़ेगा। बट आपको लगता है प्राइमरी सेंसर से आपको जो नॉर्मल फोटो या फिर एक कैमरा भी आपके लिए बहुत है, और थोड़ा बजट वगैरह में भी हमारे हाथ में रहे, तो iPhone XR आप कंसिडर कर सकते हो। और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है ना, वहां पर अगर XR को देखे ना तो 7 MP पे जो आउटपुट निकाल के दे रहा है ना, वो कह सकते हो ठीक है, इंटरेस्टिंग और अच्छा है, उतना भी ज्यादा लेकिन अप टू डेट या अप टू मार्क नहीं आता। तो iPhone XR का जो फ्रंट फेसिंग सेल्फी में जो HDR है ना, वो उतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, इवन iPhone 11 का भी नहीं करता है। लेकिन जो वीडियो वाला पार्ट है ना, वो भाई XR में ले लो या फिर 11 में ले लो, सिंगल कैमरा में भी ये भी भाई तबाही मचा देता है। 4K 60 FPS मैक्स शूट कर सकते हो आप इसके मेन सेंसर से, और वहां पर जो वीडियो का आउटपुट है ना वो भी अच्छा आता है iPhone 11 से भी अगर इसे कंपेयर करोगे तो। बाकी रही बात चार्जिंग को लेकर, तो XR के अंदर 2942 mAh की बैटरी आती है, 11 के अंदर 3110 mAh की बैटरी आती है। और बैटरी बैकअप को लेकर यहाँ पर XR है ना, देखो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल तरीके से यूज कर रहे हो, गेमिंग उतना परफॉर्मेंस या हैवी टास्क नहीं कर रहे हो ना, तो वहां पर आपका फोन है ना, सुबह आपने 10 बजे चार्ज किया था तो रात को आपको 9 बजे फोन को फिर चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा डिपेंड करेगा आपका यूज किस तरीके का है। अगर आप गेमिंग करने बैठ गए, थोड़ा सा ज्यादा करने बैठ गए, तो वहां पर आपको बैटरी ड्रॉप देखने मिलेगा और उसमें आपको फोन को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। और रही बात 11 के अंदर, तो ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बैटरी आ रही है, तो यहाँ पर आपको और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो अभी फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, XR खरीदो या फिर 11 खरीदो? सिंपल, अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे हो, बजट आपका थोड़ा सा 10-15 हजार रुपए बच जाए, तो वहां पर आप iPhone XR को अभी भी कंसिडर आराम से कर सकते हो 2022 में भी। 2022 के अंदर 11 लूं या फिर 12 लूं, तो अगर आप वैसा चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वो चीज आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊंगा। जो आपका प्यार है बरसा देना, भाई 4000 लाइक का टारगेट है तो भाई कर देना, लिटरली चिपका देना लाइक को। तो अगर आप लोगों को iPhone XR या फिर iPhone 11 परचेस करना है ना, तो इनके जो बेस्ट बाय लिंक्स हो गए ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप जाके इन्हें बाय कर सकते हो। और बाकी जो एसेसरीज दूसरी जो भी होती है, जो जरूरत लगेगी, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।